जय गुरुदेव। अपने ही स्थान से मालिक के नाम को आप सब लोग बोलिए जय गुरुदेव। देखो, इस शरीर के लिए 24 घंटे लालायित रहते हैं कि हमको थोड़े समय के लिए भी मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, अपनी जीवात्मा को उस मालिक तक पहुंचा देते, सुख और शांति के सागर में विलीन हो जाते। सच पूछिए तो सतलोक से नीचे की जितनी भी जीवात्माएं और ये लोक हैं, चाहे वो जीवात्मा हो और चाहे उन देश के धनी हो, राजा कह लीजिए, लेकिन परेशानी सबको है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। जैसे कुछ लोग यहाँ गरीब हैं, गाँव में रहते हैं, उनको थोड़ी परेशानी ज़्यादा है, और मध्यम श्रेणियों को कम। जो उच्च श्रेणी के लोग हैं मानसिक रूप से भले परेशान हो, लेकिन शारीरिक रूप से यानी वो सुखी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही ऊपरी लोगों का भी सिस्टम है। तो जब तक इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिसको जीवात्मा रूह कहा गया, सुरति कहा गया, यह उस समुद्र में विलीन नहीं होगी, प्रभु के पास नहीं पहुँचेगी, जिसकी यह अंश है, तब तक ये तकलीफ बनी रहेगी। तो वो रास्ता केवल मनुष्य शरीर के अंदर में ही है। इसमें खट चक्र हैं, 6 चक्र हैं और 6 चलायमान हैं, स्थिर नहीं हैं, जड़ नहीं हैं। अन्य शरीरों में, जीव जंतुओं में केवल 3 ही चक्र चालू हैं, गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र और नाभि चक्र। और मनुष्य शरीर में हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, ये अन्य सब चालू हैं। ये जो जीवात्मा मनुष्य शरीर को चलाने वाली इन दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, और अन्य योनियों में, पशु पक्षियों में जो आत्मा है उनके हृदय में रहती है, इसीलिए वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, गर्दन उठा करके ऊपर आसमान की तरफ देख नहीं सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सी विशेषता इस मनुष्य शरीर के अंदर है। यह सब कमाल जो है, यह सब जीवात्मा का ही है। बुद्धि, विवेक और ज्ञान, जीवात्मा जो दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, उसी की वजह से आदमी के अंदर आता है। जब कोई जानकार मिल जाता है, समझदार मिल जाते हैं, रास्ता बता देते हैं, तो हर तरह की जानकारी आदमी इंसान को हो जाती है। तो मुख्य रूप से यह समझने की ज़रूरत है कि यह मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए, अंदर में देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेते हुए अपने वतन मालिक के पास पहुंचाने के लिए मिला है। इसकी कीमत बहुत बड़ी बताई गई। यह सरफुर मखलूकात है। इस शरीर से यानी अपनी आत्मा का काम बनाया जाए, दोबारा फिर इससे कोई कर्म न बने कि जिसकी वजह से नरक और 84 में जाना पड़े, मृत्युलोक में घूम करके वापस आना पड़े। कर्म की सजा सबको मिलती है। अगर इस मृत्युलोक में जीव आता है तो दोबारा फिर ना आना पड़े। तो आप समझिए कि आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि जिनको ये रास्ता मिला। गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए, सीधा सरल रास्ता उन्होंने बता दिया कि गृहस्थ आश्रम में ही करना है। बाल बच्चों की देख रेख के बाद
परिवार का दायित्व निभाने के बाद थोड़ा समय निकालना है। शरीर के लिए खाने का इंतजाम कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, गर्मी ठंडी से बचाने के लिए मकान बना लो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि 1 घंटा सुबह शाम अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी निकालो। तो कहा गया मंत्र भजो गुरु का नाम। गुरु का नाम दिया हुआ भजना चाहिए। भजने का मतलब भगना होता है, दुनिया के तरफ से थोड़ा ध्यान हटाना और उसमें लगाना और नाम को याद करना। नाम की कमाई जिसको कहते हैं, उसमें सबको थोड़ी देर लगने की आवश्यकता ज़रूरत है। देखो, ये समय निकला जा रहा है, सांसों की पूंजी खत्म होती जा रही है, उम्र समझो घटती जा रही है। इसलिए जो सांसों की पूंजी बची है उससे अपना काम बना लें। बाकी ये दुनिया का काम जो हम आप करने में लगे हुए बहुत से लोग, वो अपना काम नहीं है। अपना काम क्या है? इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना। तो सीधा सरल रास्ता आप सब लोगों को मिल गया। आप सब लोग भजन ध्यान सुमिरन थोड़ी देर जरूर करिए। नामदान जो लोग भूल गए हों, सुमिरन ध्यान भजन कैसे किया जाता है, अगर भूल गए हों तो आप समझ लीजिए, पूछ लीजिए जो पुराने सत्संगी हैं उन लोगों से, और इस काम में लगिए। अगर ये काम हो गया तो इसी से सब काम हो जाएगा। एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। दुनिया बनाने वाला अगर मिल गया तो दुनिया की सारी चीज़ें ये अपनी होती हैं। जब दुनिया बनाने वाला ही खुश हो जाएगा तो फिर पापी पेट के लिए गुनाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस शरीर को गंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कर्म फिर इकट्ठा नहीं होंगे, घोड़ा तेज हो जाएगा। इसलिए कि साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। तो आज तो आपसे हमारी यही गुजारिश है, निवेदन यही है कि समय की आप लोग कीमत लगाइए और कुछ न कुछ अपने आत्मा के लिए भी करिए। उसको खुराक दीजिए, आदत डालिए कि जिससे अपना काम बन जाए और फिर इस दुख के संसार में, टेंशन के संसार में दोबारा फिर न आना पड़े। ऐसा है, देखिए, मनुष्य शरीर के बाहरी मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जो बोला जाता है, यह वर्णात्मक नाम होता है। और वक्त का जगाया हुआ नाम जब मुँह से बोला जाता है, बुलवाया जाता है और रट जाता है, ज़बान पर आ जाता है, तो मुसीबत में भी वही नाम मुँह से निकलता है तो मुसीबत में रक्षा हो जाती है। जब मालिक का जगाया हुआ नाम बोला जाता है तो उसी से शरीर की रक्षा हो जाती है। शरीर के उपयोग की जो चीज़ें इकट्ठा आदमी करता है उसकी रक्षा हो जाती है। तो ये जय गुरुदेव नाम, गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम बराबर बोलते रहने की ज़रूरत है, लोगों को बुलवाते रहने की ज़रूरत है। एक परमार्थी काम यह भी करना है, दूसरों की मदद करना, दूसरों को रास्ता बताना परमार्थ कहलाता है। तो ये काम करिए कि जिससे लोगों की भी जान यानी बचे। लोगों को भी बताने की ज़रूरत है। भाई सुबह शाम आप जय गुरुदेव नाम बोलिए, भोजन से पहले थोड़ा बोलिए, नाम धुनी जय गुरुदेव की बोल करके फिर रात को विश्राम लीजिए। और इस मानव मंदिर को साफ सुथरा रखिए, इसको गंदा मत करिए। गंदी चीज़ों को जो मनुष्य का भोजन नहीं है उसको ग्रहण मत करिए, शाकाहारी रहिए, नशा मुक्त रहिए। ये सब बात फिर थोड़ा सा बताइए, थोड़ा परमार्थ का भी काम करने की ज़रूरत है। बाकी तो गुरु महाराज ने भी कहा, न घर छोड़ो, न जमीन जायदाद छोड़ो, न बाल बच्चों को छोड़ो, गृहस्थाश्रम में ही भजन करो। सबसे उत्तम जीवन मनुष्य का यानी गृहस्थ आश्रम में ही बीतता है। तो गृहस्थ धर्म का भी पालन करो और अपने आत्मा का भी कल्याण कर लो मनुष्य शरीर के रहते रहते। तो बोलिए जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव।